सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन रह गए, एक है महिंद्रा का, दूसरा है सोनालिका का 60। दोनों टू व्हीलर में। तो पहले स्टार्ट करते हैं महिंद्रा नोवो 605 है, DI है और CI DI के साथ है महिंद्रा, और सोनालिका नॉन CI DI सिंपल लाइट है। बेट लग के नहीं आ रहे ना सोनालिका में ना महिंद्रा में, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। एक्सल की बात की जाए तो महिंद्रा में एडजस्टेबल वाला है और सोनालिका में एडजस्टेबल दोनों में आ रहा है। टायर साइज़ की बात कीजिए तो BKD कंपनी के और 750/16 के दोनों में है। CI DI के साथ महिंद्रा CI DI के साथ आ रहा है। सोनालिका नॉन CI DI है। बॉस के 4 सिलेंडर दोनों में आ रहे, सोनालिका भी और न्यू महिंद्रा भी। सेल्फ हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ये एक्सीलेटर हो गया, डीजल फिल्टर कर दिया, टूल बॉक्स कर दिया और स्मार्ट कनेक्ट कर दिया। एम्बुस के नाम 6 साल वारंटी के साथ कर दिया। साइड इंडिकेटर लाइट के हो गया। पिछले टायर की बात की जाए तो 16, 9, 28 के दोनों में, सोनालिका भी और महिंद्रा में दोनों में 16, 9, 28 के साथ हीट गार्ड और डीजल टंकी हो गई। गियर इंडिपेंडेंट पीछे उलझ कर दिया, हैंड ब्रेक कर दिया और सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये मेन गियर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, सटल सिटी गियर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में। स्पेस के मामले देखा, ये क्लच हो गया, वो ब्रेक एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले महिंद्रा में स्पेस ज़्यादा है, ये कंफर्टेबल है, ये चीज़ है। टायर साइज़ की बात की जाए तो किसी में अपोलो के रहते, किसी में MRF कम JK रहते। हेड पीछे देखा, ब्रेक लाइट, बड़ी स्लाइड, नंबर प्लेट हो गया, रिफ्लेक्टर हो गया, रिफ्लेक्टर दोनों में आ रहा है, टूल बॉक्स हो गया, अलग से लगा के दिए महिंद्रा में। गियर बक्सा देखा जाए तो इसमें प्लेनिटी टाइप के गियर बक्सा है, सोनालिका में सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है। मल्टी स्पीड P2 वाला गियर कर दिया और स्टार लाइट के साथ कर दिया और इसमें 2 फेंसिंग के साथ आ रहा है। महिंद्रा में सोनालिका में 4 फेंसिंग के साथ आ रहा है। और ये टाली वाला है, टाली वाली गुल्ले में थोड़ा नट लगा है, सोनालिका में गुल्ला लगा है और दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए। ये महिंद्रा में है, दोनों इसमें गोलाकार है और सोनालिका में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। गियर बक्सा की बात की जाए तो सोनालिका महिंद्रा में प्लेनिटी टाइप का है और सोनालिका में यार सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा। एफसी की बात की जाए, MX P2 की बात की जाए तो सोनालिका महिंद्रा में दिखा रही है 40.2 किलोवाट लेके 53.9 किलोवाट है। सोनालिका में दिखा रही है 34.2 किलोवाट लेके 46.5 किलोवाट है। MX P2 देखा जाए तो सोनालिका महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है और आगे दिखाते 2 पाँव अंचर निकले। ऊंचाई देखा जाए तो दोनों में सेम आ रही है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में। स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले महिंद्रा में थोड़ा ज़्यादा है। ये हाई लो वाला हैंड ब्रेक कर दिया, इंडिपेंडेंट P2 वाला कर दिया, ये मल्टी स्पीड P2 वाला गियर कर दिया और DCPC हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, अल्टीपल्टी प्लाउ वाला हो गया और DG के साथ कर दिया, हाई लो वाला गियर हो गया। गियर की बात की जाए तो 30 गियर के साथ आ रहा है महिंद्रा में, सोनालिका में 24 गियर के साथ आ रहा है। ये DG के साथ 4G सपोर्ट कर दिया और डिफरेंशियल लॉक कर दिया, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ कर दिया। यहाँ के एक्सेलरेटर हो गया और लाइट वाला हो गया, इको लाइट वाला। इसमें 3 मोड है, इको, पावर मोड, मतलब जैसे आपको चाहिए 50 HP, 60 HP, 55 HP, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा, उसके हिसाब से ट्रैक्टर चलेगा और डीजल एवरेज भी लेगा। मीटर की बात की जाए तो सिंपल मीटर के साथ है, दोनों में आ रहा है। थोड़ा महिंद्रा में डिजिटल मीटर साथ है, 4G का सापोर्ट करते हैं, मतलब जो पूरी जानकारी है मोबाइल में या मीटर में आएगी, ये चीज़ है। और सोनालिका में नॉन CI DI है तो उसमें आपके सिंपल मीटर के साथ है। ये इंडिपेंडेंट P2 सेंसर कर दिया, इंडिपेंडेंट P2 क्लच दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। मल्टी स्पीड P2 की बात की जाए तो महिंद्रा मल्टी स्पीड P2 के साथ आ रहा है और सोनालिका में है रिवर्स P2 और IPTO है, मल्टी स्पीड P2 के साथ नहीं आ रहा है सोनालिका में, ये चीज़ है। बेट लग के दोनों में लग के नहीं आ रहा है, ना सोनालिका में आ रहा है ना महिंद्रा में, थोड़ा आपको अलग से बेट लेना पड़ेगा। बैटरी हो गई और हाइल फिल्टर हो गया, हाइड्रोलिक फिल्टर कर दिया दोनों में सोनालिका में। और एक ही पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, दोनों में सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। और ब्रेक साइड इंडिकेटर हो गई, बड़ी स्लाइट हो गई। स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले महिंद्रा थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। बाकी HP कैटेगरी दोनों 60 HP में आ रहा है, सोनालिका भी और महिंद्रा में भी। नॉन CI DI है सोनालिका, महिंद्रा CI DI के साथ आ रहा है और बॉस के दोनों 4 सिलेंडर साथ आ रहा है, ये चीज़ है। HP का DD देखा जाए तो दोनों 60 HP। मेन रहता है इंजन CC, इंजन का टॉर्क। SFC की बात की जाए दोनों की, महिंद्रा की SFC है 40.2 किलोवाट लेके 53.9 किलोवाट है। सोनालिका के SFC है 34.2 किलोवाट लेके 46.5 किलोवाट है। SFC की बात की जाए तो महिंद्रा में 264 किलोवाट लेके 197 किलोवाट के बीच आ रहा है और सोनालिका में 260 से लेके 191 किलोवाट के बीच में आ रहा है।
एसएफसी देखा जाए तो महिंद्रा में एसएफसी थोड़ा ज़्यादा है, और एमएक्स पीटीओ की बात की जाए तो महिंद्रा में एमएक्स पीटीओ भी ज़्यादा है, ये चीज़ है। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो 41 एचपी से लेकर 53 एचपी तक महिंद्रा में पीटीओ एचपी है। सोनालिका में दिखा रही है पीटीओ एचपी, वो 51 एचपी पीटीओ है। एचपी कैटेगरी देखा जाए तो महिंद्रा में पीटीओ एचपी ज़्यादा है। इंजन सीसी की बात की जाए तो सोनालिका में इंजन सीसी 4712 है और महिंद्रा में 3531 सीसी के साथ आ रहा है। इंजन टॉर्क मामला देखा जाए तो सोनालिका में 275 mm का टॉर्क है और महिंद्रा में है 214 से लेकर 247 mm का टॉर्क है। टॉर्क मामला देखा जाए तो सोनालिका में टॉर्क है, ये चीज़ है। इंजन सीसी बड़ा है, 4712 सीसी का इंजन है। इंजन रेडिएशन आरपीएम की बात की जाए तो सोनालिका में है 2200 आरपीएम, महिंद्रा में 2100 आरपीएम साथ आ रहा है। डबल क्लच दोनों में आ रहा है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है। और एयर फिल्टर की बात की जाए तो महिंद्रा में है डे टाइप का फिल्टर है, सोनालिका में ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया। कूलेंट दोनों में कर दिया। इंजन रेडिएशन आरपीएम बात की जाए तो दोनों में सोनालिका महिंद्रा में 2100 आरपीएम, सोनालिका में 2200 आरपीएम साथ आ रहा है। और गियर की बात की जाए तो महिंद्रा में है 30 गियर के साथ आ रहा है, सोनालिका में है 24 गियर के साथ आ रहा है। 6 गियर थोड़ा ज़्यादा है महिंद्रा में, ये चीज़ है। डबल क्लच दोनों में आ रहा है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है। सोनालिका महिंद्रा में मल्टी स्पीड पीटीओ साथ आ रहा है, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है। और अगर हम महिंद्रा की सोनालिका की बात करें तो सोनालिका में रिवर्स पीटीओ आ रही, आई पीटीओ आ रही, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आ रहा है, दोनों में आ रहा है। लेकिन सोनालिका में रिवर्स पीटीओ आई पीटीओ आ रही है, ये चीज़ है। और पीटीओ है 540, 540C, 540R दोनों में आ रही, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा 430, दोनों में ग्राउंड क्लियरेंस दोनों में सेम आ रहे हैं, 430 दोनों में, सोनालिका में भी महिंद्रा में। टायर साइज दोनों में है। टायर साइज की बात जेके कंपनी, किसी में जेके रहते हैं, किसी में पोलो कंपनी की रहती है, ये चीज़ है। और बैटरी की बात की जाए तो सोनालिका में महिंद्रा में बैटरी है 12 वोल्ट लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 55 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर महिंद्रा में लगा है। सोनालिका में दिखा रहा है 12 वोल्ट लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी, दोनों में सेम आ रही। किसी में बैटरी एक्सएफ की हो गई, एक्साइड की हो गई, खासकर एक्साइड की बैटरी ज़्यादा लगी रहती है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो सोनालिका में अल्टरनेटर है 42 से लेकर 55 एम्पीयर तक अल्टरनेटर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका में महिंद्रा में 2700 kg जो इसकी हाइड्रोलिक क्षमता है वो 2700 kg है, और सोनालिका में दिखा रहा है 2500 kg के साथ आ रहा है। और यंत्र चलाने की बात की जाए तो दोनों में 7 फीटा रोटर वेटर हो गया। और महिंद्रा की बात की, महिंद्रा में 7 फीटा रोटर वेटर हो गया और 8 फीटा कल्टीवेटर हो गया, 9 फीटा कल्टीवेटर हो गया। सोनालिका में 7 फीटा रोटर वेटर हो गया, 7.5 फीटा आसानी से आप चला सकते हैं, दोनों में, सोनालिका में भी और महिंद्रा में। 8 फीटा दोनों में आप रोटर वेटर चला सकते हैं, दोनों में 8 फीटा के। और कल्टीवेटर की बात की 13 दोनों में 13 कल्टीवेटर हो गया, 15 फीटा कल्टीवेटर हो गया, स्टार रिपर हो गया, लेजर लेबलर हो गए दोनों में, डिस्क हेरो हो गई, सुपर सीडर हो गए, रिपर मशीन हो गई दोनों में, टाउ हो गए, डिस्क हेरो, मतलब जितने बड़े यंत्र हैं 60 के HP वाले तो आप दोनों में चला सकते हैं। मेन अगर डीजल एवरेज की बात की जाए तो सोनालिका महिंद्रा में दिखा रहा 5.5 से लेकर 7 लीटर, और सोनालिका में दिखा रहा 5.5 से लेकर 7.5 लीटर दोनों में दिखा रहा है। और रोटर वेटर में 4 से लेकर 5 दोनों में 4 लीटर दोनों में दिखा, 4 से लेकर 6 लीटर भी दोनों में, सोनालिका में भी महिंद्रा में। टाली वाली का में देखा जाए तो सोनालिका में महिंद्रा में दिखा 3.5 से लेकर 5 लीटर, और सोनालिका में दिखा 4 से लेकर 5 लीटर की में आ रहा है। और पीटीओ जितने आप मतलब पीटीओ कार के हिसाब से देखा जाए रोटर वेटर में पीटीओ अलग रहता है। आरपीएम जितना आरपीएम दोगे 2100 आरपीएम, 1200 आरपीएम, 2300 आरपीएम, 1100 आरपीएम, उसमें डीजल लेवल अलग रहता है, ये चीज़ है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो महिंद्रा में 100 घंटे की है, सोनालिका में 100 घंटे की है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो महिंद्रा में 300 घंटे की, सोनालिका में 300 घंटे के साथ आ रहा है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो महिंद्रा में दिखा रहा है 3500 लेके 5000 के बीच में आ रहा, और सोनालिका में दिखा रहा है 3500 लेके 5000 के बीच में। सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो दोनों में सेम है। इंजन सीसी दोनों में, थोड़ा सोनालिका में इंजन सीसी बड़ा है और महिंद्रा में इंजन सीसी थोड़ा छोटा है, ये चीज़ है। और सेकंड सर्विस की बात की जाए तो 7 से लेकर 10,000 के बीच में सेकंड सर्विस दोनों में, महिंद्रा में सोनालिका में। सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो दोनों में इंजन सीसी बड़ा है, ट्रैक्टर HP कैटेगरी थोड़ा बड़ा है, तो डीजल सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा रहेगी, ये चीज़ है। अगर लंबाई की बात की जाए दोनों की, सोनालिका और महिंद्रा की, तो महिंद्रा की लंबाई है 3650 mm की, सोनालिका की लंबाई है 3800 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो महिंद्रा की चौड़ाई है 2030 mm का, सोनालिका में है 1940 mm का।
ऊंचाई की बात की जाए तो महिंद्रा में 2160 mm की और सोनालिका में 2200 mm की है। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में है, महिंद्रा में 2150 mm का, सोनालिका में 2200 mm का। ग्राउंड के अंदर देखा जाए तो दोनों में 430, 420, 440 ये हो सकता है। डोली क्षमता की बात की जाए वजन के हिसाब से वजन के हिसाब से देखा जाए महिंद्रा में 2400 kg है, सोनालिका में 2500 kg का है। और ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, सोनालिका भी और महिंद्रा। अब सोनालिका की बारी है। अभी तक हम महिंद्रा में बात की। अब सोनालिका सिंपल लाइट है, सिंगल बोनेट है। सोनालिका का लोगो, सोनालिका की ब्रांडिंग होंगे DI, सोनालिका सिकंदर DI 60 है। और टायर साइज की बात की जाए तो 750/16 है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। ऑल थ्रेड टाइप का फिल्टर कर दिया। सिंपल लाइट है, लाइट में LED लाइट के साथ कर दिया दोनों साइड, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। एक्सल की बात की जाए तो दोनों महिंद्रा में फिक्स, सोनालिका में फिक्स, एडजस्टेबल दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। टायर साइज 750/16 है और अपोलो कंपनी के दोनों में। सोनालिका महिंद्रा में JK है और सोनालिका में अपोलो कंपनी। बेट लग के आ रहा है सोनालिका में, महिंद्रा में बेट लग के नहीं आ रहा। बॉस के 3 सिलेंडर, सिंक्रोनस गियर बक्सा कर दिया और 5 साल वारंटी है। सोनालिका में, महिंद्रा में 6 साल वारंटी के साथ कर दिया। ये हाई लो वाला मेन गियर हो गया। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। PTO वाला गियर हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया, इंडिपेंडेंट PTO वाला कर दिया दोनों में, सोनालिका में भी। और ब्रेक, एक्सीलेटर और क्लच कर दिया। टूल बॉक्स हो गया, वाटर सप्रेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, बॉस के 4 सिलेंडर साथ कर दिया, ऑयल फिल्टर कर दिया। और महिंद्रा में डे टाइप का फिल्टर है, सोनालिका में ऑल थ्रेड टाइप का फिल्टर, ये चीज़ है। पिछले टायर की बात है 16 और 28 के दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। बेट लग के आ रहा है सोनालिका में, महिंद्रा में बेट लग के नहीं आ रहा। पीछे दिखा रिवर्स PTO हो गया, इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर, रिफ्लेक्टर हो गया, स्टर लाइट के साथ कर दिया। 3 फेंसिंग है और इसमें 4 फेंसिंग है। सोनालिका महिंद्रा में 2 फेंसिंग के साथ आ रहा है। ये PTO वाला हो गया। ये गुल्ला ज़्यादा सही रहता है, सोनालिका महिंद्रा मुकाबले गुल्ला ज़्यादा सही, दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है। इसमें चौकोर है, ये हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया दोनों में, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। और महिंद्रा में चौकोर वाला है, गोलाकार है। और SFC की बात की जाए तो सोनालिका में SFC है MX PTO 34.2 किलोवाट लेके 46.5 किलोवाट है। SFC है 260 से लेके 198 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC थोड़ा सोनालिका में ज़्यादा है। IPTO आ रहे, ब्रेक लाइट, साड़ी, इंडिकेटर, बड़ी सी लाइट हो गई, नंबर प्लेट हो गया। और सीट लगा के दे रही है मैं सोनालिका, महिंद्रा में सीट लग के नहीं आ रही, ये चीज़ है। सीट आप आगे पीछे, हाई लो वाला गियर हो गया, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं दोनों में, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। और ब्रेक देखा तो आज में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ कर दिया। मीटर की बात की जाए तो 3000 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी ऑयल मीटर के लिए दोनों में। सोनालिका में स्टैंडर्ड मोड आ रहा है और महिंद्रा में इको पावर मोड, 3 बटन आ रहा है, ये चीज़ है महिंद्रा की चीज़। स्पेस के मामले देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले महिंद्रा में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है। इंडिपेंडेंट PTO क्लच कर, मेन क्लच कर दिया। और सोनालिका में IPTO रिवर्स PTO के साथ आ रहा है, महिंद्रा में इंडिपेंडेंट PTO क्लच है और मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है। सोनालिका में मल्टी स्पीड PTO नहीं आ रही, इंडिपेंडेंट सोनालिका में मल्टी स्पीड PTO के साथ नहीं आ रहा, महिंद्रा में मल्टी स्पीड, महिंद्रा में इंडिपेंडेंट PTO क्लच आ रहा है, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर दोनों में आ रहे हैं, कूलेंट दोनों में आ रहा है। और महिंद्रा में थोड़ा ड्राई टाइप का फिल्टर कर दिया, सोनालिका में ऑल थ्रेड टाइप का फिल्टर कर दिया, चीज़ है। गियर की बात की तो सोनालिका में 24 गियर के साथ आ रहा है, महिंद्रा में 30 गियर के साथ आ रहा है। हाई लो मीडियम है, थोड़ा वो ब्रेक एक्सीलेटर सेंसर कर दिया सोनालिका में, ये चीज़ है। बॉस के 3 सिलेंडर दोनों में आ रहे हैं, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। और HP का डिग्री देखा जाए तो दोनों 60 HP में आ रहा है। और इंजन रेडिएशन RPM देखा जाए, MX PTO की बात की जाए सोनालिका और महिंद्रा की तो MX PTO की बात की जाए तो सोनालिका में 34.2 किलोवाट लेके 46.5 किलोवाट है। और महिंद्रा में है 42.2 किलोवाट लेके 53.9 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC की बात की जाए तो दोनों की तो सोनालिका में है 260 से लेके 191 किलोवाट के बीच में, और महिंद्रा में है 264 से लेके 197 किलोवाट के बीच में है। अगर SFC देखा जाए तो सोनालिका महिंद्रा में SFC थोड़ा ज़्यादा है। PTO HP की बात की जाए तो सोनालिका PTO HP की बात की जाए सोनालिका में 51 HP PTO है, महिंद्रा में है 41 HP से लेकर 53 HP PTO है। PTO HP थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है। इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका में 4712 CC का है, महिंद्रा में 3231 CC का इंजन है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो महिंद्रा में 214 mm का टॉर्क से लेके 247 mm का टॉर्क है, सोनालिका में 275 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। अगर टॉर्क के मामले देखा जाए तो सोनालिका में टॉर्क ज़्यादा है, इंजन CC थोड़ा बड़ा है
और 4712 सीसी का है। सोनालिका महिंद्रा के मुकाबले इंजन सीसी बड़ा है सोनालिका में, ये चीज़ है। और इंजन रेडिएशन आरपीएम देखा जाए तो महिंद्रा में 2100 आरपीएम दिखा रहा है, सोनालिका में 2200 आरपीएम साथ आ रहा है। एचपी कैटेगरी दोनों 60 एचपी में आ रहा है। जो एचपी बात की जाए तो दोनों सोनालिका में 51 एचपी की है और महिंद्रा में 41 से लेकर 53 एचपी पीटीओ के साथ आ रहा है। कूलेंट दोनों में आ रहा है और दोनों में सोनालिका में महिंद्रा में डेड टाइप वाला फिल्टर है, सोनालिका में ऑल टाइप वाला फिल्टर कर दिया। और गियर की बात करें तो दोनों सोनालिका में 24 गियर के साथ आ रहा है, महिंद्रा में 30 गियर के साथ आ रहा है। इंडिपेंडेंट पीटीओ के लिए दोनों में आ रहा है, सोनालिका में और महिंद्रा में भी। और सोनालिका में थोड़ा हाई पीटीओ है, रिवर्स पीटीओ के साथ आ रहा है और महिंद्रा में है मल्टी स्पीड पीटीओ इंडिपेंडेंट। रिवर्स पीटीओ नहीं आ रही महिंद्रा में, ना हाई पीटीओ आ रही, ये चीज़ है। डबल क्लच दोनों में आ रही और पीटीओ प्रकार है 540 540 ई महिंद्रा में, सोनालिका में 540 540 ई है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो दोनों में 350 360 4x4 नहीं है, तो इसकी वजह से थोड़ा ग्राउंड क्लियरेंस कम है, 360 340 भी हो सकता है, ये चीज़ है। और बैटरी की बात की जाए तो महिंद्रा में की बैटरी दिखा रही 12 वॉट से लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी है, सोनालिका में 12 वॉट से लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी दोनों में आ रही। किसी में बैटरी एसएफ की हो सकती है, किसी में एक्साइड की बैटरी होगी, खासकर एसएफ की एक्साइड की बैटरी ज़्यादा लगी रहती है। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 55 एम्पीयर तक अल्टरनेटर दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और महिंद्रा में भी। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो सोनालिका में महिंद्रा में 2700 kg है, सोनालिका में है 2200 से लेकर 2500 kg हाइड्रोलिक क्षमता है। और यंत्र की चलाने की बात की जाए तो दोनों में आप 7 फीटर रोटावेटर चला सकते हैं, दोनों में आप 8 फीटर रोटावेटर हो गए, मल्टी प्लाव हो गए, डिस्क हो गए, सुपर सीडर हो गई, स्टार रिपर हो गए, लेजर लेबलर हो गया, जितने बड़े यंत्र हैं आप सब चला सकते हैं। थोड़ा वेट ज़रूर लें, अगर आप सुपर सीडर चलाएं तो 7-8 कुंटल का सुपर सीडर रहता है, तो बेट आगे लगाने से ये रहता है कि ट्रैक्टर उछता नहीं, ये चीज़ें रहती है। प्लाव वाले में और डीजल एवरेज की बात की जाए तो प्लाव में अलग रहता है, रोटावेटर में अलग रहेगा, स्टार रिपर में अलग रहेगा, रिपर मशीन में अलग रहेगा, ये चीज़ें रहती है। और रोटावेटर में दिखा रहा है डीजल एवरेज तो 7.5 लीटर 5 लीटर, और कल्टीवेटर में अलग दिखा रहा है, टाली वाले वर्ग में अलग दिखा रहा है, हर चीज़ में अलग रहता है डीजल एवरेज। और मतलब चलाने जैसे आप चलाओ जितने आरपीएम 1600 आरपीएम 2100 आरपीएम 2200 आरपीएम, तो उसमें डीजल एवरेज अलग रहता है आपके ऊपर। जैसे 1100 आरपीएम चलाए तो उसमें डीजल ज़्यादा कम लेगा, जैसे 1500 आरपीएम 1600 आरपीएम 2100 आरपीएम तो उसमें डीजल बढ़ता जाता है, ये चीज़ है। और सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो दोनों में 100 घंटे दोनों में आ रहा है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो दोनों 300 घंटे की आ रहा है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 3500 लेके 6000 के बीच में, महिंद्रा में दिखा रही सेकंड सर्विस है 3000 से लेके 3500 से लेके 3000 की सर्विस कॉस्ट दोनों में सेम आ रही। और सेकंड सर्विस की बात की तो 10,000 के बीच में आ रही दोनों में, सोनालिका भी और महिंद्रा में भी ऐसा रहता है, कभी कभी कम मेंटेनेंस रहती है तो सर्विस कॉस्ट थोड़े कम रहता है, ये चीज़ है। और एचपी कैटेगरी दोनों 50-60 एचपी में आ रहे हैं। और जैसे आप चलाओगे, मतलब जिससे आप चलाते जैसे 2100 आरपीएम चलाने के ऊपर भी रहता है, जैसे आप चलाते हो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेता है। और प्राइस की हम देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी, रीवा की अलग होगी, सतना की अलग हो गई, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई, ये चीज़ें रहती है। अगर किसान को चाहिए सोनालिका चाहिए, स्पेस कम चाहिए, इंजन सीसी बड़ा चाहिए और इंडिपेंडेंट पीटीओ चाहिए, रिवर्स पीटीओ चाहिए, आई पीटीओ चाहिए तो सोनालिका बेहतर है। अगर महिंद्रा में देखा जाए तो महिंद्रा में स्पेस ज़्यादा कम, अगर देखा जाए तो स्पेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका मुकाबले महिंद्रा में ज़्यादा है। और थोड़ा डीजी सेंस 4G सपोर्ट कर दिया, CIDI कर दिया, थोड़ा इसमें 3 मोड आ रही, इको पावर मोड, मतलब जैसे आपको चाहिए 50 HP 55 HP 60 HP तो उसके हिसाब से बटन लगी हुई है महिंद्रा में। सोनालिका में स्टैंडर्ड मोड आ रहा है, मतलब उस सोनालिका में थोड़ा कम है लेकिन महिंद्रा में थोड़ा 3 मोड का है। और इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच चाहिए तो दोनों में आ रहा है, रिवर्स पीटीओ नहीं आ रही महिंद्रा में, सोनालिका में रिवर्स पीटीओ और आई पीटीओ आ रही, महिंद्रा में मल्टी स्पीड पीटीओ साथ आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच आ रहा है, ये चीज़ है। और कंफर्टेबल नॉन CIDI चाहिए तो महिंद्रा बेहतर। इंजन सीसी माम देखा जाए तो 4712 सीसी का है सोनालिका में और महिंद्रा में 3531 सीसी के साथ आ रहा है। स्पेस चाहिए तो फिर महिंद्रा में बेहतर है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है, इंजन सीसी बड़ा है। SFC की बात की जाए तो मेन रहता है इंजन का
टॉर्क, पीटीओ, एचपी। अगर पीटीओ एचपी चाहिए तो फिर टॉर्क चाहिए तो सोनालिका बेहतर है, पीटीओ एचपी चाहिए तो महिंद्रा बेहतर है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है और महिंद्रा भी अच्छी कंपनी है। मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क। इंजन सीसी की बात की जाए तो सोनालिका में 275 Nm का टॉर्क है। इंजन सीसी 4712 सीसी का इंजन है सोनालिका में। महिंद्रा में है 3531 सीसी का है। टॉर्क में हम देखा जाए तो 214 से लेके 247 Nm का टॉर्क के साथ आ रहा है। पीटीओ एचपी की बात की जाए तो सोनालिका में महिंद्रा में थोड़ा महिंद्रा में ज़्यादा है, सोनालिका में थोड़ा कम है पीटीओ एचपी। 51 HP पीटीओ सोनालिका में, महिंद्रा में है 41 से लेकर 53 HP पीटीओ साथ आ रहा है। और मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क और पीटीओ एचपी। अगर किसान को आप ट्रैक्टर लेने जाए, कोई सा भी सोनालिका हो या महिंद्रा हो, तो आप एक बार किसान से अपनी राय ज़रूर ले लें कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है। जिनके पास ट्रैक्टर खड़ा हो 60 HP 75 HP, तो उनसे राय लेने से ये रहता है कि उनके पास कौन सा ट्रैक्टर खड़ा है, कितने गियर में कितना आरपीएम लेता है, कितना कौन से गियर में डाउन होता है, कितना आरपीएम ड्रॉप करता है, किस सर्विस कॉस्ट किसकी ज़्यादा, सोनालिका की ज़्यादा है या महिंद्रा की, और मेंटेनेंस किस में ज़्यादा है, डीजल एवरेज कौन सा ज़्यादा देता है। ये पूरी जानकारी किसान ज़्यादा सही दे पाएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर करें।